ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश या ट्रेडिंग सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। मान लीजिए प्राइस जो है ऐसे इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव करते हुए चल रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जैसे अपन पढ़े हैं कि इसमें ट्रेड नहीं करना, ये वाला मूव चल रहा है इम्पल्सिव मूव, है ना। जब नीचे पुल बैक ले रहा है तब ट्रेड करना है। तो प्राइस कहाँ कहाँ से मुड़ सकता है, तो उसमें एक आता है फिबोनाची लेवल, है ना। तो उसको कैसे लगाएंगे फिबोनाची लेवल, यहाँ गए टूल्स में, सबसे ऊपर है, ऊपर से दूसरे नंबर पे फिब रिट्रेसमेंट, इसको उठाना है। जो इम्पल्सिव मूव है उसको यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर देना। तो इसमें लेबल्स हैं, देखिए। अब इसकी सेटिंग में बहुत सारा दिख रहा है, तो इसको सुधार लेना है। सेटिंग में जाके बहुत सारे लेवल को हटा देना है, सिर्फ अपने को यहाँ जाके 0 रखना है, ठीक है। और बाकी इसको अनटिक कर दो। 0.0, 0.618, 1 रखना है और 0.5 रखना है, ठीक है। और बाकी सारे लेवल को अनटिक कर देना है, ऐसा। तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइस जब ऐसे लौट के आ रहा होता है ना, तो इस लेवल पे दो, है ना, 0.5 और 0.1, 0.618 जो है, इस एरिया के जब नीचे यहाँ कहीं रिवर्सल लेता है, इस एरिया रिवर्सल जब लेगा तो अपन कैंडल पढ़े ना, जो कैंडल पढ़े ना, रिवर्सल कैंडल, वो कैंडल अगर कोई फार्म होती है और ऐसा लगता है कि प्राइस जो है अभी सेलर के कंट्रोल में है, लेकिन जब नीचे आ रहा है तो किसी एरिया से 0.5 के नीचे, तो किसी एरिया से अगर रिवर्सल कैंडल बनाता है, ठीक है, ये मार्क कर लेना है। 0.5 के नीचे जब आता है तब देखना है कि क्या कोई रिवर्सल कैंडल बना रहा है क्या किसी एरिया में। रिवर्सल कौन सी, मान लीजिए ये कैंडल बन जाए, इसी एरिया पे मान लीजिए एक कैंडल बन जाए, तब ये क्या बता रहा है, ये कैंडल जब बनती तो क्या बताती है, ये बताती है कि प्राइस में अभी सेलर कंट्रोल कर रहा था प्राइस को, जब नीचे गिर रहा है। नीचे मान लीजिए ऐसी कैंडल बन रही है, ऐसी कैंडल बनते हुए आ रहा है प्राइस, रेड, ऐसे ऐसे गिर रहा है प्राइस। और अचानक जो है ये कैंडल बनती है, जिसमें प्राइस क्या करता है, ये रेड ही रहती है कैंडल, ऐसे कैंडल रेड रहती है, तो कैंडल रेड रहती है। लेकिन जब प्राइस यहाँ आता है ऐसे निचले लेवल पे, तो यहाँ से बायर जो है एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये लेवल फिबोनाची के 0.5% के नीचे का है। तो नीचे वाला जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, डिस्काउंट एरिया। यानी हमको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, और फिर यहाँ से जब नीचे प्राइस आए तो यहाँ पे लोगों को सस्ता दिखने लगा, तो प्राइस में बायर जो है एक्टिव हो गए और धीरे 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 प्राइस को कहाँ ले गए, जहाँ खुला था प्राइस उसके भी ऊपर ले गए। तो इसका क्या मतलब है, जहाँ खुला था उसके ऊपर भी प्राइस चला गया, मतलब सेलिंग तो जबरदस्त सेलिंग हो रही थी, लेकिन अचानक बायर जो है एक्टिव हो गया और प्राइस को ऐसे ले आया। और फिर उसके बाद मान लीजिए ऐसी कैंडल बन जाती है, ठीक है, एक कैंडल और ऐसी बन जाती है, जो कि
ये हैमर के पहली वाली कैंडल के ऊपर क्लोज दे देती है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर क्या, एक एंट्री यहाँ से बनती है। इस कैंडल के ऊपर फिर क्या लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ से एंट्री करेंगे। पुल बैक खत्म हो गया, अब क्या स्टार्ट हो गया, इम्पल्सिव मूव। तो जब पुल बैक खत्म होगा उसके बाद क्या होगा, प्राइस का काम है कि इसके ऊपर जाए। अगर बायर मजबूत होगा तो प्राइस इसके ऊपर जाए। तो कम से कम यहाँ तक तो आता ही है, तो यहाँ तक का टारगेट लेके अपन एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ऐसे चलता है प्राइस। तो उसको, प्राइस को देखने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, फिबोनाची का भी उपयोग कर सकते हैं। उससे क्या मिलता है कि हमको ये पता चलता है, जैसे यूनिवर्सल मालूम है कि जो है 50% के नीचे जाता है, जो ये मूव आया है इसके 50% के नीचे जब प्राइस जाता है तो वो सस्ता हो जाता है, जिसके कारण बायर जो है को प्राइस बायर को प्राइस अट्रैक्टिव लगने लगता है और वो यहाँ से बाइंग करने की सोचने लगते हैं। तो ऐसे में ये कैंडल रिवर्सल कैंडल बन जाती है। अगर ऐसी कैंडल बनती है तो अपन एंट्री कर सकते हैं, एंट्री करना ही चाहिए। यही सिस्टम है, तरीका है ट्रेड लेने का, एंट्री लेने का, ठीक है। बट ये चीज़ तभी समझ आएगी जब हम चार्ट पे बैठे रहेंगे। इस एरिया में जब प्राइस आ रहा होगा, इस पूरे पुल बैक एरिया को हमको देखना होगा पूरा मन लगा के, तभी ये चीज़ समझ आएगी। अक्सर जो है हम लोग ऐसा देखते ही नहीं, हमको बैठ के देखना पड़ता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसा बैठे रहना पड़ता है, देखते हैं तब ये चीज़ समझ आती है। जब ये हमारे आंखों के सामने ये घटना घटती है ना, तब अनुभव होता है कि ये प्राइस जो है कैसे रिवर्स कर रहा है। ये वाली कैंडल जब बनती है तो इसको जब अनुभव करोगे ना, तभी चीज़ें समझ आना चाहिए। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि जब यहाँ बैठे रहोगे, ये बनती हुई दिखेगी, तब आप जो है इस पे तब विश्वास होने लगेगा कि हाँ ऐसा होता है। समझो, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। जब भी प्राइस चलेगा, उठा के देखो, चार्ट पे जाओ, कोई भी चार्ट पे जाओ, यही दिखेगा। देखिए कल जो है, कल हमने ये ट्रेड लिया था, देखिए। अब यहाँ क्या होता है, कई बार क्या होता है, हमको एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता, तो हम गलत एंट्री करते हैं। तो गलत होता है जब जब यहाँ नीचे आ रहा होगा प्राइस, तो हो सकता है यहाँ पे रिवर्सल कुछ दिखे तो आप ट्रेड कर लो, यहाँ पे ट्रेड कर लो, लेकिन वो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे ये वाला मूव छूट जाएगा। समझ लो, तो इसको मैंने यहाँ पे 3 बार एंट्री करी थी। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप बार बार दिख रहा था, तो मैंने 3 बार एंट्री करी। फिर तीसरी बार जब किया तब जाके ये मूव मिला, यहाँ तक गया, यहाँ तक देखो प्रॉपर गया है कि नहीं गया, देखो ध्यान से। यही चीज़ जो ये जो बता रहे हैं वही हुआ है कि नहीं हुआ, देखो यहाँ पे वही हुआ इस एरिया में। तो रिवर्सल कैंडल बनती है, ये तो 15 मिनट का चार्ट है, तो इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको रिवर्सल भी दिख जाएगा। ये देखो, तो ऐसे बैठना पड़ता। देखिए बार बार क्या कर रहा था, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो ये 2-3 बार ट्रेड लिया मैंने, 1 2 3। फिर उसके बाद फिर ये चला, देखिए चला। तो बस अपने को ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस बड़ा ना हो, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो हमको डर लगने लगे कि अरे मेरा तो इतना पैसा चला गया। स्टॉप लॉस उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना हम सह सकते हैं। बड़ा होगा तो डर जाएंगे। तो एक बार मान लीजिए लिए ट्रेड, और दोबारा फिर लिए, मान लीजिए नहीं चला हमारे दिशा में, तो हम तिबारा जो है वो डर जाते हैं और ट्रेड नहीं लेते। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अब यहाँ नहीं लेते तो ये मूव मिलता क्या, तो ये करना ही होगा, ऐसा करना ही पड़ता। 2-3 बार कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, प्राइस नहीं जाता, नीचे तरफ आता,
तो हमको ट्रेड ऐसा लेके लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो ये वाला मूव छूट जाएगा डर के मारे। ये move, जब हमको मालूम है ना कि प्राइस तो क्या किया है, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद क्या करेगा, पुल बैक लेगा। ये प्राइस का यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल नियम है कि ब्रेकआउट करेगा या किसी एरिया को तोड़ के ऊपर जाएगा तो पुल बैक लेगा। जब पुल बैक लेगा तब हमको वहाँ प्राइस को एनालाइज करना है कि कहाँ से दोबारा फिर बायर एक्टिव हो रहे हैं। जब बायर एक्टिव हो, रिवर्सल कुछ दिखे, तब वहाँ एंट्री करना। लेकिन उसके पहले हमको प्राइस के चलने का तरीका मालूम होना चाहिए। तरीका ही नहीं मालूम, तरीका नहीं मालूम होगा तो फिर आप कहीं भी ट्रेड लोगे। हमको ये तरीका मालूम होना चाहिए कि प्राइस ऐसे चलता है, अप ट्रेंड में है तो ऐसे चलेगा, और पुल बैक जब लेगा तब इस एरिया में नीचे कहीं से रिवर्सल होगा। जब रिवर्सल होगा तो हमको एंट्री बनानी है। उसके लिए हमको ये सीखना पड़ेगा, ये एरिया हमको समझ में आना चाहिए। चार्ट पे अगर समझ ही नहीं आएगा तो आपको क्या समझ आएगी, पुल बैक चल रहा है कि इम्पल्सिव मूव चल रहा है, पता ही नहीं चलेगा तो क्या ट्रेड। तो इसीलिए बार बार मैं इसी कोशिश करता हूँ कि इसको मास्टर करो सब कुछ। अगर इसको मास्टर करोगे तभी आगे की प्रोसेस प्रोसेस एक ट्रेडर की स्टार्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं तो हमको सिर्फ क्या दिखेगा, सिर्फ कैंडल दिखेगी, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। तो अगर ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल से ऊपर जाना है ना, तो हमको हमको प्राइस के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, प्राइस के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। तो बिहेवियर क्या है प्राइस का, तीन तरह से चलता है प्राइस। प्राइस कैसे चलेगा, तीन ही तरह से चलता है। कैसे तीन तरह से चलता है, इसी को तो पढ़ना है, इसी को समझना है। या तो प्राइस ऐसे चल रहा होगा जिसको अप ट्रेंड बोलते हैं, है ना, या तो प्राइस ऐसे चल रहा होगा जिसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, और या तो ऐसे चल रहा होगा। इसके अतिरिक्त प्राइस किसी भी तरह से नहीं चलता। तो जब इसी तीन तरह से चलता है प्राइस, तो इसी तीन को मास्टर करो ना, इस तीन को मास्टर करना है। जब ये चार्ट पे हमको देखना आने लगेगा कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइड वेज है, जब तक इसको नहीं मास्टर करेंगे ना तब तक हमको प्राइस के चलने का तरीका पता नहीं चलेगा। तरीका पता नहीं चलता, इसीलिए तो हम बार बार हार जाते हैं, है ना। ये जरूरी चीज है। तो इसी को मास्टर करना है। और अपन लोग जब पढ़ते हैं तो यही चीज पढ़ते हैं बार बार, इसीलिए क्योंकि मुझे तो यही समझ आएगी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्या है प्राइस भाई, मार्केट में क्या है, एक बायर है, एक बायर है और एक सेलर है। बायर और सेलर दो ही लोग ना हैं। अगर हम इन दोनों के स्ट्रेंथ को समझने लगे तो ये पता चल जाएगा कि बायर जो है प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं अभी कि सेलर कंट्रोल कर रहे हैं। जब हमको ये पता चल जाएगा कि बायर कंट्रोल कर रहा है प्राइस को, तब हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। जब हमको ये पता चल जाएगा सेलर प्राइस को कंट्रोल कर रहा है किसी समय विशेष में, तब हम सेल करेंगे। और जब हमको पता चलेगा कि दोनों बराबरी में है, ना कोई प्राइस को ऊपर ले जा रहा है, कोई ना कोई नीचे ले जा रहा है, तब हम या तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर रेंज बड़ी होगी तो कर सकते हैं, बहुत छोटी रेंज है तो ट्रेड नहीं करेंगे। तो ऐसा इसी को मास्टर करना है। अब ये बताना दूसरी बात है, बताना दूसरी बात है, चार्ट पे इसको समझना दूसरी बात है। तो चार्ट में समझ तभी आएगा जब हम अभ्यास अभ्यास करेंगे, और कोई दूसरा तरीका नहीं, सिर्फ अभ्यास अभ्यास और अभ्यास, इसी से हम इसको मास्टर कर सकते हैं। जितना, इसलिए बार बार बोलते हैं कापी कापी जो है बनाओ और उसमें लिखो, इसमें
इसको इस तरह से बनाओ और लिखो। क्या लिखना है? ये प्राइस मान लीजिए अप ट्रेंड में चल रहा है, तो ये इम्पल्सिव मूव हो गई, और फिर उसके बाद ये इम्पल्सिव मूव, ये पुल बैक,